हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, हमारा एल्कोहल पूरी तरीके से कंप्लीट है, राइट। फिनोल पे ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर मिल चुके हैं एंड ये फिनोल का हमारा 3rd लेक्चर है जिसमें हम फिनोल पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, एंड देन हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने लास्ट जो हमारा केमिकल रिएक्शन था वो बेंजाइलेशन, जिसको हम बोमन शेटर रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो नेम रिएक्शन हमने लास्ट पढ़ी थी। नाउ आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो बिना किसी देरी के फटाफट से आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? हाँ, क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जिस तरीके से हमने हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन में 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, कौन कौन सा है? नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है ना। फिर हमने ये हेलोजिनेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सारी रिएक्शंस पढ़ी थी। डिट्टो हमें सारी की सारी रिएक्शंस यहाँ पे भी पढ़नी है। इनफैक्ट इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी पढ़ेंगे। अमाइंस वाले चैप्टर में भी हम ये सेम रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सो फटाफट से हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रेशन। पहला क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल काम करता है वो क्या होता है? NO2, ठीक है। नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल काम करता है वो क्या होता है? NO2। अब यहां पे जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास रिएजेंट होता है ना, रिएजेंट क्या होता है? नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया तब तो हमें ऑर्थो एंड पैराफिनॉल मिलेगा। लेकिन अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करा दिया तो हमें हर जगह सिर्फ नाइट्रो ग्रुप ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो नाइट्रेशन में भी 2 यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे कैसा केमिकल ले रहे हैं? डाइल्यूट HNO3 ले रहे हैं, ठीक है, विथ डाइल्यूट HNO3। ये चीज याद रखनी है आपको कि किसके साथ रिएक्शन हो रहा है। डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन हो रहा है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो जब हम फिनोल लेंगे, ठीक है, जब हम फिनोल लेंगे, फिनोल का रिएक्शन हमने करा दिया डाइल्यूट HNO3 के साथ। अगेन टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, हमारा है 298 जो कि लो टेम्परेचर है, यानी कि ये तो हमारा रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो एक हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा, एक हमें पैरानाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। क्लियर? हमें क्या मिलेगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक हमें मिल जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक हमें मिल जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल लिख दें, लिखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल।
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल. नाउ द क्वेश्चन इज कि विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? तो देखो ऑर्थो में क्या हो रहा है, OH एंड NO2 में हो सकती है लड़ाई, स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है, तो जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. बट यहाँ पे देखो ये क्या एक दूसरे के बहुत ऑपोजिट है. ये भी अलग अपना बॉन्ड बना सकता है, नीचे वाला भी अपना दूसरे स्पीशीज के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है. सो दिस वन इज मेजर. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेजर, एंड ये बन जाएगा हमारा माइनर. वन इज मेजर एंड अनदर वन इज माइनर. कुछ उल्टा कर दिया क्या यहाँ पे मैंने? यस क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है? क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हमारा माइनर मैंने लिखा है एंड पैरानाइट्रोफिनॉल हमने यहाँ पे मेजर लिखा है. किस सेंस में? इसकी स्टेबिलिटी के सेंस में. ठीक है, अब क्या हम इनको सेपरेट कर सकते हैं या फिर हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते? तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड. इनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं हीट करके. ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो आसानी से सेपरेट किए जा सकते हैं. ठीक है, एक काम करो यहाँ पे फिर आगे गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए इसको मेजर और माइनर फिलहाल के लिए हटाओ. इसको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखें, क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? यस, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल can be separated by steam distillation. ठीक है, कैसे इसको हम सेपरेट कर सकते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि इसको हीट करके हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. अब कौन ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब कौन आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ऑफ कोर्स ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वॉलेटाइल. क्यों? क्योंकि ये आपस में ही बॉन्ड बना रहा है. इनका जो इनमें हो रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि ये जो है ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा. तो इस वजह से ये लेस वॉलेटाइल होते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये मोर वॉलेटाइल होते हैं ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, so orthonitrophenol is more volatile. Orthonitrophenol is more volatile. क्यों ज्यादा volatile होते हैं ये? Due to intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? जो आपस में ही बॉन्ड बना लेता है, विद इन अ ग्रुप ही जिनका बॉन्ड बन जाता है उनको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, वेयर एज पैरानाइट्रोफिनोल is less volatile as it shows intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, इनमें क्या हो जाएगा? इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा. कैसे? कैसे एक में इंट्रा है, कैसे एक में इंटर है, इसके बारे में बात करो. तो अगर हम ऑर्थो वाला बनाते हैं OH, ये है हमारे पास OH. NO2 के बारे में बात करो तो NO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? O. ये नेगेटिव है, ये इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो विद इन अ ग्रुप हो गया, विद इन अ कंपाउंड अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रा
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर हमें सेम ग्रुप में ये बॉन्डिंग देखते हुए नजर आ रही है, जैसे कि ये हमने बना दिया, ये NO2 है और यहां पे हमारा OH है, ठीक है। फिर दूसरा कंपाउंड बना दो, ये OH है और ये हमारा NO2 है। तो अब एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना, या फिर नहीं, एक पैरानाइट्रोफिनॉल दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल से हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, मतलब अलग ग्रुप में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, अलग ग्रुप में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये कब का केस था, जब हमारे पास डाइल्यूट HNO3 प्रेजेंट था। नाउ इफ वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तब क्या करेंगे हम, अगर जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता, अगर जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हम रिएक्शन कराते, तब क्या केस बनता। तो अगेन यहां पे आप ले लो फिनोल, ले लिया, इसका रिएक्शन हमने कराया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा OH तो है ही। अब बताओ ऑर्थो पे आएगा कि पैरा पे आएगा NO2, सोच के बोलना, हाँ, कि यहां पे जो हमारा NO2 ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पे आएगा कि पैरा पे आएगा। डाइल्यूट में तो हमने देखा कि दोनों ही बनेगा, है ना, डाइल्यूट में हमने देखा कि दोनों बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। यहां पे बता दो क्या सिर्फ ऑर्थो बनेगा या सिर्फ पैरा बनेगा, तो आंसर है इन दोनों में से कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं बनेगा, हमें कुछ ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, दिस एंड दिस। अब ये क्या है, ये क्या है, यहां पे हमें 3 नाइट्रो ग्रुप देखने के लिए मिल रहे हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, है ना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या फिर हम इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। अब मत बोलना कि पहली बार नाम सुन रहे हो, हाँ, अब मत बोलना कि भाई पहली बार नाम सुना जा रहा है पिक्रिक एसिड का, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ये कब बनेगा, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे। नाउ द सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज सल्फोनेशन। अभी तक तो हमने एक ही चीज डिस्कस की ना। नाउ द सेकेंड वन इज सल्फोनेशन। सेकेंड रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, तो सेकेंड रिएक्शन हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाएगा वो हो जाएगा SO3H, ठीक है, SO3H। यहां पे भी 2 कंडीशंस बनेंगी। हमने ले लिया है फिनोल, ठीक है, यहां पे भी 2 कंडीशंस बनते हुए नजर आएगी। एक हमारा बनेगा लो टेम्परेचर के साथ और एक हमारा बन जाएगा हाई टेम्परेचर के साथ, ठीक है। अगर हम लो टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, अगर हमने यहां पे लो टेम्परेचर ले लिया विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कैसा H2SO4 लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। लो टेम्परेचर का मतलब है रूम टेम्परेचर, दैट इज 298 केल्विन। दूसरा हम हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, दूसरा किस पे होगा, हाई टेम्परेचर। यहां पे भी हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में हमको चेंज देखने के लिए मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा 373 केल्विन, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा 373 केल्विन। लो टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा एंड हाई टेम्परेचर पे हमें पैरा प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ रहा है, लो टेम्परेचर पे हमको
ऑर्थो प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, एंड पैरा, ये हाई टेम्परेचर पे हमको पैरा प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा OH, SO3H, एंड यहां पे OH, SO3H। क्लियर? नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन sulfonic acid, and this is 4 hydroxy benzene sulfonic acid, 4 hydroxy benzene sulfonic acid। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ना हमने पिक्रिक एसिड बनाया था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पिक्रिक एसिड बनाया था। तो अगर एग्जाम में आता है कि बेस्ट मेथड बताओ, एक अच्छा सा बढ़िया सा मेथड बताओ पिक्रिक एसिड बनाने का, और अब आप एग्जाम में ये बनाकर आते हो, इसके साथ रिएक्शन कर कर आते हो, तो आपका आंसर जो है वो मैम ऐसे कर देंगी, जो भी आपकी टीचर है ना, वो ऐसे काट देंगी, क्योंकि इससे हम पिक्रिक एसिड बनाते। बट दिस इज नॉट द गुड मेथड टू प्रोड्यूस पिक्रिक एसिड और टू फॉर्म पिक्रिक एसिड। ठीक है, लिख लो यहां पे, दिस इज नॉट गुड मेथड, ये अच्छा मेथड नहीं है। दिस इज नॉट गुड मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। अच्छा जी, ये अच्छा मेथड नहीं है, क्या बात कह दी। हाँ भाई, ये अच्छा मेथड नहीं है पिक्रिक एसिड बनाने का। अब देखो, जब हमने गंदा मेथड पढ़ ही लिया है और हमें पता चल गया कि अच्छा मेथड नहीं है, तो क्यों ना हम अच्छा मेथड जान ले पिक्रिक एसिड बनाने का, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा, है ना। एग्जाम में पूछेंगे कि गुड मेथड, अच्छा सा सुंदर सा सुशील सा मेथड बता दो जिससे हम पिक्रिक एसिड बना ले। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिखकर आते हो तो टीचर बोलेगी वाह वाह क्या आंसर लिखा है, एकदम बेकार, और वो आपको दे देंगे 0 नंबर। ठीक है, तो अच्छा मेथड पढ़ लो, अब अच्छा मेथड पढ़ लो। ठीक है, अभी बढ़ा देते हैं अच्छा मेथड। फिर से आप ले लो फिनॉल, क्योंकि फिनॉल से ही तो बनेगा। फिर से चलो, फिर से आप ले लो फिनॉल, एंड अब इस फिनॉल का रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराना है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराओगे लो टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पे। क्या बनेगा? लो टेम्परेचर पे हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट बनता था, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे हमारा कैसा प्रोडक्ट बनता था? ऑर्थो प्रोडक्ट बनता था। अब इस ऑर्थो प्रोडक्ट का रिएक्शन करा दो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, मतलब डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करानी है। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेकार मेथड कहलाएगा, है ना। अगर ऑल्टरनेट तरीके से रिएक्शन कराओगे तो क्या बढ़िया रिएक्शन होगी, क्या अच्छा मेथड बोला जाएगा इसको। ठीक है, तो यही वाली बात है भाई, और बनना तो इसको देखो वही है, NO2 and NO2। ठीक है, नाउ अगेन दिस इज द पिक्रिक एसिड एंड दिस इज द गुड मेथड फॉर पिक्रिक एसिड। लिखना पड़ेगा हमको, दिस इज गुड मेथड फॉर पिक्रिक एसिड। ये हमारा एकदम बढ़िया मेथड है, ठीक है, ये हमारा एकदम बढ़िया मेथड है टू फॉर्म पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज नाइट्रेशन हो गया हमारा, सल्फोनेशन हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज हेलोजीनेशन। नेक्स्ट है हमारा हेलोजीनेशन। अब हेलोजीनेशन में क्या होता है? हेलोजन का अटैचमेंट कराएंगे हम, है ना। हेलोजन का यहां पे अटैचमेंट कराएंगे, बट किसके साथ? जो लेस पोलर सॉल्वेंट होगा उसके साथ, with less polar
सॉल्वेंट। अच्छा, जब इतना बता दिया है कि लेस पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जरा ये भी बता दो कि लेस पोलर सॉल्वेंट आखिर कौन कौन से हैं। एक तो देखो, अभी आपको सॉल्वेंट बताया था ना, CS2, जो फ्राइज रीअरेंजमेंट में इस्तेमाल हुआ था पिछली क्लास में। फिर आप इसकी जगह CCl4 भी ले सकते हो, एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3 का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब की प्रेजेंस में हम हेलोजिनेशन करा सकते हैं। इन सब की प्रेजेंस में हम क्या करा सकते हैं, हेलोजिनेशन करा सकते हैं। किसका रिएक्शन कर देंगे हम, ब्रोमीन का रिएक्शन करते हैं। चलो हम यहां पे Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CS2 और CCl4 और CHCl3। ठीक है, आ गया। हमें दो प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे, वन इज ऑर्थो एंड वन इज पैरा। एक हमको मिल जाएगा, क्या बनेगा ये, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, एंड एक हमें मिलेगा पैराब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, एंड एक हमें मिलेगा पैराब्रोमोफिनॉल। पैराब्रोमोफिनॉल इज द मेजर प्रोडक्ट, एंड ऑर्थो वाला जो है वो हमारा कहलाएगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। अब इसमें भी एक और रिएक्शन है, अगर जो हम यहां पे ये पोलर लेस पोलर सॉल्वेंट ना लेके एक बढ़िया अच्छा खासा पोलर सॉल्वेंट ले ले, तब क्या दिक्कत आएगी, ये तो हमने सोचा ही नहीं, है ना। लेस पोलर सॉल्वेंट के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो इधर वी विल गेट दी ऑर्थो प्रोडक्ट और दी पैरा प्रोडक्ट, हमें ऑर्थो एंड पैरा मिलेगा। लेकिन अगर हमने बढ़िया अच्छा खासा पोलर सॉल्वेंट के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, जैसे कि पानी, है ना, जैसे कि वाटर, तब क्या होगा, ये तो बताया नहीं मैम आपने, है ना। तब क्या होगा इसको भी जानो। सो अब हम रिएक्शन करा रहे हैं विथ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, लेस पोलर नहीं है, अब हमारा अच्छा खासा पोलर सॉल्वेंट है, विथ पोलर सॉल्वेंट लाइक पानी, है ना, विथ पोलर सॉल्वेंट लाइक पानी। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पे हमारा, ये देखो जरा, तब क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, हमने यहां पे ले लिया है फिनोल, इसका रिएक्शन हम कराएंगे Br2 के साथ, लेकिन यहां पे अब सॉल्वेंट कैसा है, पानी है, पानी पानी पानी। ठीक है, तो अब ना हमें ऑर्थो मिलेगा ना हमें पैरा मिलेगा, अब ना हमें ऑर्थो मिलेगा ना ही पैरा मिलेगा, हर जगह हमें ब्रोमीन ही ब्रोमीन नजर आएगा। यहां पे भी देखेंगे तो ब्रोमीन है भाई, यहां पे भी देखेंगे तो ब्रोमीन है, और यहां पे भी देखेंगे तो ब्रोमीन ही है। दिस इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या बन गया ये, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, ये बन गया हमारा ट्राइब्रोमोफिनोल। ये एक व्हाइट कलर की पीपीटी बनाता है। कैसी पीपीटी बनाता है, ये एक व्हाइट कलर की पीपीटी का फॉर्मेशन कर देता है। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं, है ना, क्या इतनी चीजें क्लियर है। अब इसके बाद बढ़िया से सुंदर सा दो नेम रिएक्शन पढ़ेंगे हम, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन। एग्जाम में इन दोनों में से एक के आने के चांसेस 100% है। ठीक है, एक होता है हमारा रीमन टीमन रिएक्शन और दूसरा होता है हमारा कॉल-बेस रिएक्शन। तो फटाफट से आ जाए, पहले हम नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे एंड देन उसके बाद हम उसके मैकेनिज्म पे चलेंगे। ठीक है, सो पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, नेम रिएक्शन, जितने स्टार आप बना सको उतने स्टार बना दो। ठीक है, जितने स्टार आप बना सको उतने स्टार बना दो, और आप यहां पे लिख दोगे रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, रीमर टीमन रिएक्शन है क्या ये रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में हम अल्कोहल से क्या बना देते हैं, 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। देखो हमने यहां पे एक सुंदर सा लिया है फिनोल,
है ना। हमने यहाँ पे एक सुंदर सा लिया है फिनोल, जिसका रिएक्शन हम करा देते हैं CHCl3 के साथ इन एक्वस NaOH। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिख जाएगा, यहाँ पे बनेगा एक इंटरमीडिएट ONA एंड CHCl2। ठीक है, ONA एंड CHCl2, दिस इज इंटरमीडिएट। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरीके का इंटरमीडिएट है जो काफी लंबे टाइम तक के लिए नहीं बनता है। फिर दोबारा से हम इसका रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ONA एंड यहाँ पे CHO। अब Na हटाने के लिए क्या करेंगे, हम एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन कराएंगे, तब जाके ये हमारा बनेगा OH एंड ये बन जाएगा हमारा CHO। OH and CHO, this is 2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxybenzaldehyde। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो रिएक्शन हमने इतनी आसानी से लिख दिया, कोई मानने वाला तो है नहीं कि कैसे आया होगा ये रिएक्शन। हाँ, कैसे फिनोल से हमने 2-hydroxybenzaldehyde बना दिया। तो अब चलते हैं हम इसके मैकेनिज्म पे, ताकि लोग हम पे यकीन करें कि हाँ भाई हम ही ने बनाया इसको। ठीक है, तो आ जाओ मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया था, हमने यहाँ पे ले लिया था फिनोल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम फिनोल ही लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, हम फिनोल के साथ ही रिएक्शन कराएंगे, बट किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। और हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन कराया, क्या हो गया, यहां से वाटर बाहर आ गया, यहां से वाटर बाहर आ गया, और ये हमारा बन गया सोडियम फिनोक्साइड ONA। क्या बन गया हमारा, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमने यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन कराया था, CHCl3 के साथ, वो देख लो फिर। CHCl3 ये कुछ ऐसा ही दिखता होगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही दिखता होगा। अब होता ये कि हाइड्रोजन बेचारा क्या बोलता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ के जा रहा हूं, है ना, मैं तुम लोगों को छोड़ के जा रहा हूं, और एक काम करो, मेरे इलेक्ट्रॉन भी तुम ही लोग रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसके पास कार्बन के पास कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये यहाँ पे Cl, ये यहाँ पे Cl, ये यहाँ पे Cl। अब एक क्लोरीन इसमें से बोलेगा भाई हाइड्रोजन बेचारा अकेले बाहर चला गया, वो तो छोटा बच्चा है, मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊंगी, है ना। तो बोलता है चलो ठीक है, मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊंगी, बट अपना इलेक्ट्रॉन में नहीं लेके जा रही। ठीक है, तो ये अब क्या बन जाएगा, C। अब इसके पास 1 2 3 4, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे हमारे पास Cl प्रेजेंट है। ये कैसा बन गया, ये हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, क्या बन गया ये हमारा, नहीं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो तब बनेगा ना जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके गया। ठीक, ये हमारा क्या बन जाएगा, CCl2। क्या बन गया हमारा, CCl2। अब यही जो CCl2 है ये भटकता रहेगा और ये बोलेगा कि मैं वहां जाऊंगा जहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। ठीक है, या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। ऊपर हमें फिनोक्साइड दिख रहा है। ठीक है, ऊपर हमें क्या दिख रहा है, फिनोक्साइड। अरे 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 अरे, सोडियम फिनोक्साइड नहीं होगा, सिर्फ फिनोक्साइड होगा। ऊपर हमें क्या दिख रहा है, फिनोक्साइड दिख रहा है। ठीक है, तो ये बोलेगा कि ओ माय गॉड, मुझे दिख गया है फिनोक्साइड, क्यों ना मैं उसके पास जाके अटैच हो जाऊं। ये है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, फिनॉक्साइड बन गया ना। अब इस पे आके ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज CCl2 जिसके पास प्रेजेंट है एक लोन पेयर विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर रेजोनेंस कहीं पे होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट होता है लोन पेयर, तो या तो वो ऑर्थो पे जाएगा या तो वो पैरा पे जाएगा, क्यों ना मैं इस पे जाके अटैक कर लूं। तो यहां पे अगर ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा आपको। डबल बॉन्ड O बन गया अब तो इसके साथ, यहां पे नेगेटिव चार्ज था, जैसे ही CCl2 को दिखा कि भाई वहां पे नेगेटिव चार्ज है, बट इस कार्बन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा हमें हाइड्रोजन, और इसी के साथ ये जाके CCl2 अटैक कर लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पे जाके उसने अटैक कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जाके उसने क्या कर लिया, अटैक कर लिया। अब हमको कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, देखो फटाफट से देखेंगे भाई कि अब क्या होगा। तो अब हमें कुछ ऐसा नजर आएगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन से डबल बॉन्ड तोड़ लेगा और अपना चार्ज वापस मांग लेगा कि भाई मुझे नहीं बनाना डबल बॉन्ड तुम लोगों के साथ, मुझे मेरा चार्ज दे दो। बेचारा कार्बन कुछ नहीं कर पाता है अपने लिए, है ना, वो बोलता है ठीक है भैया मैं बॉन्ड ही बना लेता हूं, आप अपना चार्ज अपने पास रखो, है ना, आप अपना चार्ज अपने पास रखो। और अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा CCl2, अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा CCl2। ठीक है, लेकिन 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 ये ज्यादा देर तक ये बन नहीं पाएगा। ठीक है, ज्यादा देर तक बन नहीं पाएगा, इसी के साथ बॉन्ड बना लेता है। जब फर्दर हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ करवा देते हैं, तो ये हमारा कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे O है और अब ये क्या बन जाएगा, C, इसी के साथ ये हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि पेंटावेलेंट ज्यादा टाइम तक बन नहीं पाएगा, है ना, और इसके पास एक OH है और इसके पास ये दूसरा OH है। अब देखो ये कार्बन, पहले ये कार्बन पेंटावेलेंट था, अब इसकी पूरी पीड़ा किसने हर ली, इस वाले कार्बन ने हर ली, बट वो भी तो अनस्टेबल ही है, वो भी तो अनस्टेबल ही है। तो यहां से क्या होता है, फटाफट से वाटर जो है वो बाहर आ जाता है, यहां से फटाफट से वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक, ये कैसा है, ये अभी हमारे पास अनस्टेबल है। ठीक, आगे जाके क्या होता है भाई, वो भी हम देखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि हमारी सारी जो कहानी है वो एक ही पेज पे आ जाए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हमको पता चला कि भाई यहां से तो पानी निकल गया, ठीक है, यहां से तो वाटर निकल गया। अब क्या बन गया है, जैसे ही वाटर यहां से निकला है O, और ये हमारा बन गया CHO, यानी कि एल्डिहाइड। अब जैसे ऊपर हमारा प्रोटॉन गया था वैसे ही अब हमें वापस मिल जाएगा, या फिर आप डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन करा सकते हैं, और ये हमारा बन जाएगा 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। ठीक है, 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नाउ द सेकेंड वन इज कॉल्बेज रिएक्शन, इसको फटाफट से देखो, फिर नेक्स्ट नेम रिएक्शन पे चलेंगे जो कि है हमारा कॉल्बेज रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसको भी स्टार बना के लिखेंगे, कॉल्बेज रिएक्शन। तो पहले हम एक जनरल रिएक्शन लिख ले विदाउट मैकेनिज्म। यहां पे क्या होता है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। ठीक है, क्या बनता है हमारा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कैसे बनेगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अगेन फिनॉल से ही बनाया जाएगा। ठीक है, अगेन यहां पे फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ होगी, NaOH के साथ होगी। यहां पे हमें सोडियम फिनॉक्साइड बनते हुए नजर आएगा। फर्दर इसका रिएक्शन हम CO2 और सेकंड में हम एसिड के साथ करा देंगे। ठीक है,
क्या बन जाएगा, ये हमारा आसानी से बन जाएगा OH एंड COH जो कि है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम भी है, सेलिसिल एल्डिहाइड, नहीं सेलिसाइक्लिक एसिड। हाँ, सेलिसिल एल्डिहाइड इसके पुराना वाला था, सेलिसाइक्लिक एसिड। और जो CHO वाला था उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देख लो, अब इसका मैकेनिज्म देख लो, क्या हो जाएगा इसका मैकेनिज्म। सो द मैकेनिज्म इज, फिर से यहां पे देखो मैकेनिज्म भी उसी से शुरू करेंगे, फिनोल से। ठीक है, इसका रिएक्शन हमने कराया NaOH के साथ, तो जैसे वहां पे वाटर निकल गया था, यहां पे भी वाटर निकलेगा और फिनॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब इस फिनॉक्साइड का रिएक्शन हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया है, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है ये बॉन्ड में लगा देगा, तो ये हमारा बन जाएगा O, इसके पास एक H है और ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, और ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कर लेंगे, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। और अब ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे तो बॉन्ड बनेगा ही, O नेगेटिव, देखो क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड O एंड OH बन गया। अब फिर से इसका रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में करा देंगे, आप डाइल्यूट HCl के साथ इसका रिएक्शन करा सकते हैं, एंड डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराने पे हमको मिल जाएगा दिस 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बस खत्म। तो दो प्यारे से हमने यहाँ पे नेम रिएक्शन पढ़े जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थे। अब एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, एक नहीं दो छोटे छोटे से रिएक्शन पढ़ेंगे एंड देन फिनॉल इज फिनिश्ड। ठीक है, सो फिनॉल का रिएक्शन हम कराते हैं जिंक डस्ट के साथ, ये कन्वर्जन में बड़ा काम आता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट। तो फिनॉल का रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं, जिंक डस्ट के साथ करेंगे, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमें मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ बेंजीन। क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बेंजीन और साथ ही साथ ZNO बाहर। ठीक, एक रिएक्शन तो हमारी ये हो गई है, एक रिएक्शन और है ऑक्सीडेशन। लास्ट रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज ऑक्सीडेशन। तो फिनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोक्विनोन है ना। फिनॉल फिनॉल का हमने यहां पे क्या करा देना है, ऑक्सीडेशन करा देना है, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा, देखो यहां पे डबल बॉन्ड एंड यहां पे डबल बॉन्ड, ये और ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बेंजोक्विनोन, क्विनोन, हाँ बेंजोक्विनोन। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा फिनॉल टॉपिक जो है वो होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा ईथर बचा हुआ है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। कोशिश पूरी है कि एक क्लास में हम ईथर को खत्म कर दें, है ना। बाकी देखते हैं कि कितने लेक्चर में हमारा ईथर फिनिश्ड होता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम कब करेंगे,
तो बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।